नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो रेलवे पुलिस में यानी आरपीएफ के पोस्ट पर भर्ती आया है, आखिर उसका तैयारी कैसे करें। आपको मात्र 2 काम करना है, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। आखिर वो 2 काम कौन सा करना है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कैसे पढ़ना है, सेट प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर कैसे लगाना है, नया टॉपिक को कैसे पढ़ना है। इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखना है। तथा जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर आप नोटिफिकेशन हर जगह देख सकते हैं, लेकिन तैयारी कैसे करना है ये बहुत कम ही मिलता है। और ख़ुद हम लोग इसके प्रीवियस यानी पिछले भर्ती का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका भी अनुभव है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उसका भी अनुभव है। थोड़ा सा इसमें फिजिकल टफ होता है, ठीक, लेकिन अभी हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे रिटर्न की तैयारी कैसे करना है। देखिए, रिटर्न की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर तो हर हाल में अनिवार्य है कि आपके पास होना चाहिए, ताकि उससे आपको पता लग जाए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या पूछा जाता है। देखिए, अगर आप कांस्टेबल का तैयारी करते हैं, सिपाही का, तो आप किरण पब्लिकेशन का आपके सामने स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का जो बुक दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है। इसमें इसका एनालिसिस हर क्वेश्चन का अच्छा ढंग से किया गया है, आप इस बुक को ले लीजिएगा। अगर दरोगा का तैयारी करते हैं आरपीएफ में तो आपके सामने किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर दिखाई दे रहा है दरोगा का, 2019 में जो भर्ती आया था वो सभी क्वेश्चन इसमें है। आप इस दोनों बुक को ले लीजिएगा। ठीक उसी तरह से जब सॉल्व पेपर लगा लीजिएगा उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा प्रैक्टिस सेट का, तो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कांस्टेबल के लिए और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए ले लीजिएगा। देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं आरपीएफ का तो उसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। 120 अंक का आपका क्वेश्चन रहता है। 90 मिनट आपको समय दिया जाता है बनाने के लिए। ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाता है। इसमें 1/3 निगेटिव रहता है, यानी 3 क्वेश्चन गलत पर 1 आपका सही कट जाता है। इसमें मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस यही मिलाकर 3 ही चीज़ जीके जीएस आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 2 काम बता रहे थे कि आखिर वो 2 काम कौन सा करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा, वो 2 काम देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम मैथ और रीजनिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि आरपीएफ का कट ऑफ हाई जाता है। आरपीएफ में का जो एग्जाम पैटर्न है बहुत इजी है, इसमें का लेवल कभी हार्ड नहीं रहता, एकदम एवरेज लेवल रहता है। आप अगर मैथ रीजनिंग ये जो 70 प्रश्न पूछा जाता है आपसे, अगर अच्छा से प्रैक्टिस करके देखिएगा आप यहाँ से इजीली रूप से 65+ स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको भी बताएंगे। देखिए, इसका ऑनलाइन आपका 15/4/2024 से 14/5/2024 तक होगा। इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों का भर्ती आया है। तो जो मैथ और रीजनिंग का आपसे 70 प्रश्न पूछा जाता है, इसका लेवल एकदम जनरल रहता है, सामान्य रहता है। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट हार्ड रहता है, एकदम समान रहता है, इजीली रूप से स्कोर कर सकते हैं। और ज़्यादा फोकस ही जो 50 अंक है ना, यहाँ पर नहीं करना है। हर हाल में आपको कोशिश करना है कि जो मैथ है और रीजनिंग है यहाँ पर मेरा स्कोर बढ़े। अगर यहाँ पर आप स्कोर नहीं बढ़ा पाते हैं तो समझिए आपको प्रॉब्लम होगा। अब बोलिएगा कि जो 35 अंक का मैथ है, आखिर मैथ में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं और रीजनिंग में कैसे बनाएं। जब आप प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर देखिएगा तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर बोलिए या टॉपिक बोलिए उससे क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम टॉपिक वाइज पढ़ते चलना है, ठीक, टॉपिक वाइज मैथ पढ़ना है। सपोज डेट मान लेते हैं कि मैथ का एक टॉपिक पूछ दिया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है और सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी बुक से जो शुरुआती का 20 क्वेश्चन रहता है आप उसको सॉल्व कर जाना है। ठीक उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, उसका 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी जो मैथ का आपका 12 से 14 चैप्टर से मैथ क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी टॉपिक से या चैप्टर से आपको 20-20 क्वेश्चन बना जाना है। जब हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन बना जाते हैं तो
ऐसे करके आपका मैथ का अच्छा तैयारी हो जाएगा। तब आप बनाने चलिएगा सेट प्रैक्टिस। तो 35 क्वेश्चन में आपका यहाँ से देखिएगा तो 30, 32, 28, 24 क्वेश्चन बनने लगेगा। तो घबराना नहीं है अभी भी। जब फिर देखना है कि सेट प्रैक्टिस बनाते टाइम आखिर जब हमने पूरा मैथ पढ़ ही लिया तो हमसे कहाँ कहाँ छूट रहा है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक छूट रहा है जिसके कारण मेरा मैथ में 35 में 32, 30 स्कोर नहीं हो पा रहा है। इसको समझने के लिए जो जो टॉपिक आपका गलत हुआ उसको पॉइंट करके लिखना है। लिखने के बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ना है। जब सेट प्रैक्टिस मैथ का ऐसे कीजिएगा तो आपका मैथ का स्कोर इजीली रूप से 35 में 32 प्लस होने लगेगा। ठीक उसी तरह से रीजनिंग का बात है। जिस तरह से मैथ के बारे में बताएं, रीजनिंग को भी आपको टॉपिक वाइज उठा लेना है। ठीक, टॉपिक वाइज उठाकर हर टॉपिक से आपको कम से कम 20-20 क्वेश्चन बनाते चलना है। रीजनिंग जो 35 पूछा जाएगा 20-20 बनाते चलिएगा। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चाहिएगा अगर नसीब साथ दे दिया तो 35 में 35 सॉल्व कर सकते हैं। अगर रीजनिंग में कमांड है, अगर एक गलत भी हो जाता है तो हर लड़का लगभग जो पढ़ने वाला तैयारी करना है 32-33 इजीली रूप से आरपीएफ के एग्जाम में रीजनिंग सॉल्व कर देता है। वही ग्रुप डी आपका एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन जब दीजिएगा तो वहाँ पर रीजनिंग का लेवल कुछ अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकार रीजनिंग का लेवल रहता है वो उतना टफ नहीं रहता है। तो आपको प्रीवियस और शॉर्ट पेपर लेना है, टॉपिक वाइज मैथ रीजनिंग को पढ़ जाना है। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, एकदम मीडियम क्लास का पढ़ना है। आपका स्कोर यहाँ से मैथ रीजनिंग मजबूत हो जाएगा। ठीक, अब रहा जीके जीएस कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ 50 अंक का बात है। जीके जीएस पढ़ने के लिए इस आरपीएफ के जी में स्टैटिक, ठीक, स्टैटिक जीके जीएस का ज़्यादा महत्व होगा। जब आप इसका सोल्व पेपर देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए क्या कीजिए कि देखिए कौन कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर कवर किया है। आप उस टॉपिक को किसी भी बुक से, मान लीजिए जैसे किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान है, वहाँ से खोजकर उसको टॉपिक वाइज एकदम अच्छे ढंग से पढ़ जाइए। जीके जीएस में स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करना। स्टैटिक जीके होता क्या है, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा जीके जो मतलब सामान्य तौर पर समझिए कि याद करना पड़ता है, वही स्टैटिक जीके होता है। जो बदलता नहीं है उसे स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक करंट अफेयर भी होता है जो बदलता नहीं है। ठीक, तो स्टैटिक जीके पढ़ जाना है। अब रहा जीएस, जीएस में भी फोकस करना है। स्टैटिक जीएस यानी जनरल साइंस को भी पढ़ जाना है। यानी कि इस 35 से जो 70 है यहाँ तो 65 प्लस स्कोर कर ही लेना है। और यहाँ जो आपका 50 है, अगर इस 50 में कोशिश करना है कि 30-35, ठीक, 30-35 प्लस किसी भी कंडीशन में स्कोर मेरा हो। अगर यहाँ पर आप 70 में 65, यहाँ 50 में 35 करने लगे, समझिए आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आरपीएफ भी पुलिस लेवल में बहुत अच्छी पोस्ट पर भर्ती होती है और सबसे अच्छा रॉयल जॉब भी इसको माना जाता है। इस तरह से आपको तैयारी करना है। ये था आपका आरपीएफ का तैयारी करने का संपूर्ण डिटेल्स। जब ये चीज़ सब चीज़ टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा तब डेली हर हाल में जो प्रैक्टिस सेट बताए हैं उसको लेकर प्रैक्टिस सेट लगाते जाना है। आपका स्कोर जो है इम्प्रूव होने लगेगा। उसे घबराने की थोड़ी सा भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सेट में नंबर कम हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्कोर हर हाल में बढ़ने लगेगा। और जब यहाँ से ये सब चीज़ तैयारी हो जाएगा तो अक्टूबर में आपका ग्रुप डी का भर्ती आ रहा है, वहाँ पर भी काम कर जाएगा। जून में एनटीपीसी आ रहा है, वहाँ पर भी काम कर जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। इसलिए आप सभी इस तरह से पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी तरह का और प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।